स्नॉट बोलता है कि देयरफॉर अनदर प्रोलॉग मस्ट टेल ही इज नॉट अ लायन। एक और प्रोलॉग हम लोग ऐड कर दें जो बताए कि एक एक्चुअल लायन नहीं है। बॉटम इसमें फिर बोल रहा है ऐड करके कि नो यू मस्ट नेम हिज नेम। अच्छा, एंड हाफ हिज फेस मस्ट बी सीन थ्रू हिज लायंस नेक। मतलब कि क्या करना होगा, हम लोग को प्रोलॉग जोड़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग जब ये उसका कैरेक्टर जो कैरेक्टर है लाइन का प्ले करने जाएगा, वो अपना नाम बता देगा और अपना फेस दिखा देगा, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ मस्ट स्पीक थ्रू, और उसको इस तरह से बोलना होगा, सेइंग दस, उसको इस तरह से बोलना होगा। क्या बोलना होगा, वो बता रहा है, लेडीज और फेयर लेडीज आई वुड विश यू, है ना, लेडीज और फेयर लेडीज, मैं यह कामना करता हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आई वुड इंट्रीट यू नॉट टू फेयर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको नहीं डराऊंगा, और नॉट टू ट्रम्बल माई लाइफ फॉर योर्स, ओके। और नॉट टू ट्रम्बल माई लाइफ फॉर योर्स का मतलब है कि जिस तरीके से मुझे मेरा जीवन कीमती है, उसी तरीके से आपका जीवन भी मेरे लिए उतना ही कीमती है। इफ यू थिंक आई कैन हाइदर एज लायन इट वॉज पीटी ऑफ माई लाइफ, अगर आपको लगता है कि मैं लायन बन के आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा तो ये मेरे लिए भी डेंजर का चीज है। नो आई एम नो सच थिंग, मैं लायन नहीं हूं। आई एम अ मैन एज अदर मैन आर, मैं भी एक आदमी हूं जिस तरीके से और लोग होते हैं। एंड देयर इंडीड लेट हिम नेम हिज नेम, और उस समय फिर उसको बोला जाए कि वो अपना नाम बता दे। एंड टेल देम प्लेनली ही इज संग द जॉइनर, वो क्या है, संग है, ठीक है, वो एक्चुअल लायन नहीं है। इसके बाद क्वेंस बोल रहा है, वेल इट शैल बी सो बट दे आर टू हार्ड थिंग्स दैट इज टू ब्रिंग द मूनलाइट इनटू द चैम्बर, फॉर यू नो प्रामास एंड दिस बे मीट बाय मूनलाइट, ठीक है। क्वेंस फिर एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि अब दो हार्ड थिंग और हैं, कि पहला तो है कि हम लोगों को मून लाइट हम लोग किस तरीके से लाएंगे उस चैम्बर में जहां पर वो प्रामास और दिस बे बातचीत करेंगे, तो वो उस प्ले में लिखा हुआ है कि वो मून लाइट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को उस तरह का कोई सिस्टम लाना होगा जिससे कि दिखे कि ये लोग मून लाइट में बात कर रहे हैं। स्नॉट बोल रहा है, डॉट द मून साइन एंड नाइट वी प्ले और प्ले आवर प्ले। तो स्नॉट बोल रहा है कि ठीक है, हम लोगों को अब रात होने दीजिए, तो हम रात में हम लोग मून लाइट में ये प्ले करते हैं। तो बॉटम बोल रहा है, अ कैलेंडर लुक इन द अल्मेनेक फाइंड आउट मून साइन। बॉटम बोल रहा है कि कैलेंडर लाओ और देखो जिस दिन हम लोग वहां राजा के यहाँ परफॉर्म करेंगे, ड्यूक के यहाँ, उस दिन मून साइन होगा कि नहीं होगा। क्वेंस बोल रहा है, यस इट डॉथ साइन दैट नाइट। क्वेंस बोल रहा है कि उस दिन वो साइन करेगा नाइट में, ठीक है। इसके बाद है बॉटम, why then may you leave the casement for the bottom बोल रहा है, why then may you leave the casement of the great chamber window where the play open and moon may shine in at the casement। हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो विंडो का केसमेंट खोल देना चाहिए जिससे कि मून साइन करेगा, ठीक है। क्वींस बोला ए, और एल्स वन मस्ट कम इन विथ अ बुश और थॉर्न्स एंड अ लार्टन एंड से ही कम्स टू डिस्फिगर और टू प्रेजेंट द पर्सन ऑफ मून साइन। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक बुश ऑफ थॉर्न्स को लेकर के और लालटेन को लेकर के एक आदमी को उधर से भेज दें, और जो कि शो करे कि वो मून साइन को एक एज अ पर्सन वो शो करे, ठीक है। देन देयर इज अनदर थिंग, वी मस्ट हैव द वॉल इन द ग्रेट चैम्बर। और एक दूसरा चीज भी है कि हम लोगों के पास एक वॉल होना चाहिए उस ग्रेट चैम्बर में। फॉर प्राइमास एंड दिस वे सेज द स्टोरी डिड टॉक थ्रू द चिंक्स ऑफ वॉल। जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि दिस वे और प्राइमास जो है वो वॉल में जो होल है उसके थ्रू वो दोनों बातचीत करते हैं।
तो बीच में एक वॉल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। स्नॉट बोल रहा है कि यू कैन नेवर ब्रिंग इन अ वॉल, यू कैन नेवर ब्रिंग इन अ वॉल व्हाट यू से बॉटम। तुम जो हो वॉल कभी नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो बॉटम बोल रहा है कि सम मैन और अदर मस्ट प्रेजेंट वॉल, तो किसी आदमी को हम लोग वॉल की तरह से खड़ा कर देंगे। एंड लेट हिम हैव सम प्लास्टर, और उस पर थोड़ा प्लास्टर लगा देंगे। एंड सम लोम, थोड़ा चूना। एंड सम रफ कास्ट आउट अबाउट हिम, और उसके आसपास कुछ रफ कास्टिंग कर देंगे। एंड टू सिग्निफाई वॉल, और जो जो वॉल को सिग्निफाई करेगा, जो वॉल के लिए खड़ा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल वॉल तो ला नहीं सकते हैं, तो इसी तरीके से किसी आदमी को प्लास्टर व्लास्टर करके बीच में खड़ा कर देंगे। एंड लेट हिम होल्ड द फिंगर्स दस एंड थ्रो द क्रैनी सेल प्रेमस, ठीक है। और वो जो है भी शेप में फिंगर बना लेगा, और जिसके थ्रू प्रेमास और दिस वे जो है बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेंस बोल रहा है इफ दैट मे बी देन ऑल इज वेल, कम सिट डाउन एंड रिहर्स योर पार्ट्स, प्रेमास यू बिगिन। अच्छा, क्वेंस बोल रहा है कि चलो अब तो सब चीज़ ठीक हो गया है, तो चलो अपना अपना पार्ट तुम लोग क्या करो, रिहर्सल करो। पहले प्यामास को बोल रहा है यू बिगिन, तुम शुरुआत करो। व्हेन यू हैव स्पोकन योर स्पीच इंटर इनटू बाग, उसको समझा रहा है किसको, पैमास को। पैमास का रोल कौन कर रहा है, तो बॉटम कर रहा है। बॉटम को समझा रहा है कि जब तुम अपना रोल कर लो तो यू हैव स्पोकन योर स्पीच इंटर इनटू बाग, तो तुम तुरंत जो क्या हो वहाँ से हटके अपने रिहर्सल मतलब कि ड्रेसिंग रूम में बाग जो बनाया हुआ वहाँ पे चले जाओ। एंड एवरी वन अकॉर्डिंग टू दिस क्यू, और इसी तरीके से जब सबका मतलब कि जब सबका पार्ट खत्म होता जाए वैसे वैसे सब ड्रेसिंग रूम में जाते जाएं। अब इंटर पक, और यहाँ बीच में पक की एंट्री होती है, ठीक है। पक, व्हाट हैपन होम्स हैव वी स्वेगरिंग हेयर, यहाँ पे कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, कौन से रस्टिक लोग हैं। रस्टिक का मतलब हो सकता है कि जिसको बिहेव करने का तरीका ना हो, है ना, उसको रस्टिक बोला जाता है। तो बोलते हैं ये कौन से जाहिल लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हैं। सो नियर द क्रेडल ऑफ हैरी क्वीन, और वहीं पे कहाँ बगल में हैरी क्वीन सोई हुई थी अपने क्रेडल पे, तो वही सोच रहा है ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे जाहिल लोग हैं जो ये सोई हुई हैरी क्वीन के बगल में जमा है, ठीक है। व्हाट अ प्ले टुवर्ड्स, कौन सा प्ले चल रहा है। आई विल बी एन ऑडिटर एन एक्टर टू परहैप्स इफ आई सी काउस, क्वेंस बोल रहा है फिर। अच्छा, वहाँ पे पक अपने आप में बातचीत कर रहा है कि कौन से लोग हैं ये जो कि सोई हुई फेरी क्वीन को डिस्टर्ब करने के लिए उसके बगल में गेम कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे की बात है कि क्वेंस स्पीक प्राइमस, इस प्राइमस बोलता है बोलो। दिस वे स्टैंड फोर्थ, और दिस वे बोलता है कि तुम आगे बढ़ो। बॉटम बोल रहा है दिस वे द फ्लावर्स, बॉटम जो कि प्राइमस का रोल प्ले कर रहा है बोल रहा है दिस वे द फ्लावर्स ऑफ ऑर्डियस सेवर स्वीट। ऑर्डियस, यहाँ पे दिस वे को बॉटम को बोलना था दिस वे द ऑडोरस, वो क्या बोल देता है दिस वे द ऑर्डियस, जिसमें कि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग आ रहा है कि दिस में मतलब कि दिस में फ्लावर्स ऑफ ऑर्डियस सेवर स्वीट का मतलब कि कोई अनप्लीजेंट थिंग होता है। ऑडियस का मतलब कोई अनप्लीजेंट थिंग होता है, जबकि क्वेंस उसको टोकते हुए बोलता है ऑडियस नहीं बोलना है, ऑडरस बोलना है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट, ठीक है। तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, इस तरीके से। बॉटम बोल रहा है ऑडरस सेवर स्वीट, वो अपने आप को सही करते हुए बोल रहा है कि तुम एक प्लीजेंट लग रही हो तुम देखने में। सो हर दे ब्रेथ, और तुम्हारा ब्रेथ भी जो है वो एकदम इसमें जो है वो क्या कर रहा है, वो प्लीजेंट एक ऑडोर दे रहा है, ठीक है, खुशबू दे रहा है। बट हर्क अ वॉइस स्टे दो बट हेयर अ वाइल एंड बाय आई विल
टू दी अपेयर, ठीक है। और इसी तरीके से वो बोल करके निकल जाता है। पक बोल रहा है अ स्ट्रेंज प्रैमस देन इधर प्लेड ईवर, और ये एक ऐसा प्रैमस है जैसा कि ये प्रैमस, ऐसा प्रैमस तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। और वो भी निकल जाता है। उसके बाद आता है फ्लूट। फ्लूट की एंट्री होती है, फ्लूट बोल रहा है कि मस्ट आई स्पीक नाउ, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं। क्वेंस बोल रहा है ए इंडीड, मस्ट यू फॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड ही गोज बट टू सी द नॉइज दैट ही हर्ड एंड इज टू कम अगेन, ठीक है। तुम बोलो, अब तुम्हारी ही बारी है। तो फ्लूट बोल रहा है मोस्ट रेडियंट प्रैमास, तुम जो हो बहुत अच्छे हो प्रैमास, मोस्ट लिली वाइट ह्यू ऑफ कलर लाइक द रेड रोज ऑफ थ्रिम्फेट बेयर,